मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12 मैथ लेसन मिसलेनियस एक्सरसाइज एंड चैप्टर 4 का क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज का लेके आया हूं। इसमें क्या दिया है, इवैल्यूएट x y x प्लस वाई वाई x प्लस वाई x और x प्लस वाई x और y दिया है। इसका इवैल्यूएट निकालना है, मतलब डिटरमिनेंट निकालना है। अब डियर हम इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, ये हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ, देखिए हमारा क्या दिया हुआ मैट्रिक्स, मान लीजिए हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ है x y x प्लस वाई वाई x प्लस वाई और क्या दिया है, x दिया है। यहाँ क्या दिया है, x प्लस वाई x और y दिया है। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए सवाल। अब देख लीजिए, हमने आपको डिटरमिनेंट्स बताया है निकालने के लिए। अब मान लीजिए ए मैट्रिक्स है ये। अब ए मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट्स कैसे निकालते हैं, पहला जो रो होता है इसको हम R1 बोलते हैं, इसको हम R2 बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, R3 बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम जो x वाली वैल्यू होती है यहाँ लिख लेते हैं, फिर x पहला रो और पहला कॉलम छोड़ के जो एलिमेंट्स बचते हैं वहां पे लिख लेते हैं x प्लस वाई x और y होता है। ठीक है, फिर दूसरा क्या होता है, माइनस एलिमेंट्स। कायम के लिए हमारा चिन्ह यही रहता है डिटरमिनेंट्स निकालने के लिए, प्लस माइनस और प्लस रहता है। ठीक है, अगर एलिमेंट्स की वैल्यू माइनस है तो हम यहाँ पे माइनस करके लिखेंगे, यहाँ पे माइनस करके लिखेंगे, मान लीजिए 1 है तो फिर वो हम जो है मल्टीप्लाई करते समय हम चेंज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, माइनस वाई लिख लिया। ठीक है, अब माइनस वाई लिखने के बाद देखिए पहला रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ के जो बचता है वहां पे ये लिख लीजिए वाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, और फिर क्या हो गया, पहला और दूसरा छोड़ के यहाँ पे एक्स और वाई आया। ठीक है, फिर प्लस यहाँ पे क्या करते हैं, एक्स प्लस वाई हो गया डियर। अब यहाँ पे प्लस चिन्ह होता है। अब यहाँ पे पहला रो और तीसरा कॉलम छोड़ के जो एलिमेंट्स बचते हैं वो यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, एक्स प्लस वाई और एक्स होता है। ठीक है, इतना हो गया। अब यहां से हम क्या करते हैं, अब इनका अंदर हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करते समय आपको ध्यान रहेगा कि जब हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या होता है, वैल्यू प्लस होता है। जैसे ही हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं उसकी वैल्यू माइनस हो जाती है। ठीक है, अब यहां पे हम करते हैं बराबर, यहां पे x लिख लिए, यहां पे हम लिखते हैं क्या, देखिए अब मैं इधर कर रहा हूं तो ये एक्स वाई और प्लस क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, माइनस है, माइनस वाई लिख लिया, बराबर क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। अब देख लीजिए, अब यहाँ पे एक्स प्लस वाई इंटू एक्स होगा। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई आपको करना है तो कर लीजिए, कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स होता है तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए हमने ऐसा मल्टीप्लाई किए हैं, यहाँ पे ऐसा मल्टीप्लाई किया है तो ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा हमारा एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर पहले वाला माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा हमारा माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा माइनस एक्स वाई। क्यों, क्योंकि जब हम इधर का मल्टीप्लाई करेंगे, हमने x का मल्टीप्लाई किया, अगर आप माइनस एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। अब यहाँ पे हम लिखते हैं प्लस x प्लस वाई, ये एक कोष्टक का है। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, कितना होता है, देखिए कितना हो जाएगा, एक्स वाई माइनस, देखिए कोष्टक लगेगा x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, x प्लस वाई इजिकल टू, अब देखिए मैं यहां से मल्टीप्लाई करते जा रहा हूं, यहां पे एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, अब यहां पे देख लीजिए हम माइनस वाई क्यूब। ठीक है, अब माइनस प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा प्लस एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, यहां पे अब हम क्या करते हैं, अब इसका हम एक्स वाई माइनस, यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए कोष्टक में हम लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस क्या होता है हमारा b स्क्वायर होता है। ठीक है, इतना होता है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस क्या लिखते हैं हम
यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस वाई स्क्वायर लिखेंगे, हो गया प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देख लीजिए, आप आगे चलिए, यहाँ पे हम जोड़ लेते, देखिए एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, ये क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस एक्स वाई स्क्वायर और ये एक्स वाई स्क्वायर कितना हो गया 2x वाई स्क्वायर, माइनस यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एक्स क्यूब, यहाँ पे एक्स क्यूब होगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बच जाएगा प्लस, देखिए प्लस, अब x प्लस वाई का हम यहाँ पे लिख लेते हैं x प्लस वाई, ठीक है। अब हम यहाँ पे कोष्टक निकाल लेते हैं, एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई, अब माइनस कितना हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर हो गया, ठीक है, इतना आ गया। अब हम चलते हैं बराबर 2x स्क्वायर वाई, ठीक है, अब प्लस कितना हो गया 2x वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है, अब इतना आ गया। अब हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे प्लस एक्स प्लस वाई हो गया, ठीक है डियर। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, देख लीजिए, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस एक्स वाई हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस एक्स वाई और माइनस 2x वाई माइनस हो जाएगा, तो माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये हमारा कोष्टक बन। अब हम इस एलिमेंट्स का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो मैं आपको रफली यहाँ पे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे दिखा रहा हूं, देखिए यहाँ पे चिन्ह के साथ में लिखिए माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर लिख लिया मैंने, ये पूरा एलिमेंट। फिर नीचे क्या कर रहा हूं एक्स प्लस वाई का हमको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, अब हम कर लेते हैं। अब y का माइनस में करेंगे तो माइनस वाई क्यूब हो जाएगा, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर यहां पे करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। अब उसी तरह से x का करेंगे तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब उसी तरह से क्या करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। अब इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए, मैं यहां पे लिखता हूं बराबर 2x स्क्वायर वाई प्लस 2x वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब हमारा मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, देखिए अब यहाँ पे प्लस मैं लिखता हूं, ठीक है, यहाँ पे प्लस कोष्टक प्लस कोष्टक में मैंने लिख लिया क्या माइनस 2x स्क्वायर वाई बराबर माइनस 2x वाई स्क्वायर, यहां पे जोड़ दिया, ठीक है, माइनस माइनस प्लस नहीं होगा, ये माइनस जुड़ जाएगा। फिर क्या होगा वाई क्यूब और माइनस एक्स क्यूब, ये हमारा कोष्टक यहाँ पे हमने बंद कर लिया, ठीक है। अब हम यहां से क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। मिटाने के बाद यहां चलते हैं, देखिए यहां पे एक स्टेप बढ़ाते हैं 2x स्क्वायर वाई प्लस 2x वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स क्यूब, देखिए माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस, अब यहां हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई, ठीक है, फिर माइनस 2x वाई स्क्वायर, फिर माइनस वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब, ठीक है। अब देख लीजिए, ये प्लस है ये कट गया, ये माइनस, ये भी प्लस है ये भी माइनस है कट गया, ठीक है। अब हम यहां से क्या करते हैं, देखिए अब यहां पे हमारा क्या आ गया, अब यहां से हमारा माइनस एक्स क्यूब और माइनस वाई क्यूब बचा है, तो बराबर कितना हो गया, देखिए बराबर हमारा कितना आ गया, यहां यहीं पे लिखता हूं बराबर माइनस 2x क्यूब जुड़ जाएगा और माइनस 2y क्यूब हो जाएगा। अब यहां से देख लीजिए, हम माइनस और 2 कॉमन ले लेते हैं तो कितना बच जाएगा x क्यूब प्लस कितना हो गया y क्यूब, यही आपका आंसर हो गया। एवलिएट मतलब डिविडेंड डिटर्मिनेंट्स ज्ञात करना है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप इस तरह से, देखिए हमने कुछ किया नहीं है, खाली एलिमेंट्स को प्लेसमेंट किया है और प्लस माइनस का ध्यान दिया है। ध्यान देते हुए एक एक खाने को, एक एक एलिमेंट्स के खाने को हमने तोड़ा है, तोड़ते हुए तीनों को हमने अलग अलग मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आंसर लास्ट में निकाल दिया माइनस 2 इंटू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये हमारा आंसर हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।